आज मैं आपके सामने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा और मेरा इस कंपनी के ऊपर नज़र जाने का रीज़न जो है उसके आगे भी डिटेल में बात करी जाएगी। कंपनी का पिछले 1-2 साल का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी हाईज एंड लोज में रहा है। जब कंपनी ने ये बोला कि उनका मर्जर हो रहा है एम्बेसी ग्रुप के साथ, तो मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया था। लेकिन जब सेबी और बाकी रेगुलेशंस ने इस कंपनी को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो उसके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स दिखाई दी हैं, जिसकी वजह से अभी ये मर्जर जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है। लेकिन इस दौरान के अंदर कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिटोरिएट होती हुई दिखाई दी। और कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स चेक करेंगे तो आप बोलेंगे कि इस कंपनी में कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं कभी कभी मार्केट के अंदर कॉन्ट्रा कॉल भी लेता हूं और ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करता हूं जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी अगर टर्न अराउंड की पोजीशन बन जाए तो कंपनी की वैल्यू में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे कि इस कंपनी का जो कोर फैक्टर मेरे को सबसे बढ़िया लगा वो है कंप्लीट मैनेजमेंट चेंज ऑफ दिस कंपनी। कंपनी की जो इस टाइम मैनेजमेंट लीडरशिप में लोग बैठे हुए हैं वो इंडिया के दिग्गज प्रोफेशनल्स हैं। जैसे कि अगर कंपनी के आप कोर लीडरशिप में इस टाइम बंदे देखें तो उसके अंदर चेयरमैन और आपका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं उनकी अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो उसमें से एक प्रोफाइल में आपको एक एम्प्लॉय दिखेगा जो कि एम्बेसी रीट का सीईओ रह चुके हैं और उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। प्लस कंपनी का एक और लीडरशिप चेंज के अंदर जो एम्प्लॉय आए हैं वो एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स के सीईओ रह चुके हैं। तो इंडिया के दिग्गज प्रोफाइल वाले बंदे अगर इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और इस कंपनी की सफाई में लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सफाई का मतलब ये होता है कि जो पिछली मैनेजमेंट ने गलतियां करी थी उस चीज को ठीक करने में कभी कभी 1 से 2 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। अब कंपनी के थोड़े से वैल्यू पैरामीटर्स पे बात करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस इस टाइम बहुत खराब चला। कंपनी का इस साल का लॉस जो था वो अराउंड 600 करोड़ का था, जहां इंडिया की सारी प्रॉपर्टी वाली कंपनीज ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए हैं। अब आप इस केस के अंदर ऐसी कंपनी पकड़ रहे हैं जिसकी मैनेजमेंट भी चेंज हो रही है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब है और जिसके अंदर लोगों को आज की डेट में कुछ वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। इसको स्टडी करना काफ़ी टफ होता है और आपको कुछ ऐसी कॉल्स लेनी पड़ती हैं जो कि मार्केट से थोड़ी सी अलग रहती हैं। तो इस केस में स्टडी करना, आपका कैटेगराइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो रीज़न इस कंपनी को पकड़ने का ये है कि मुझे इस कंपनी की अगर मैनेजमेंट क्लियर फोकस बता रही है कि हमने जो पिछली गलतियां करी हैं उनको हम साफ कर रहे हैं। कंपनी का जो लैंड बैंक है वो है अराउंड 3270 एकड़ जमीन। कंपनी इस टाइम उस लैंड की पेमेंट कर चुकी है और इस लैंड का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो था अराउंड 509 करोड़ रुपए, जो कि फुली पेड अप हो चुका है। कंपनी की डेट पोजीशन पिछले 1 सालों में काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी और कंपनी इस टाइम नेट कैश पे बैठी हुई है अराउंड 350 करोड़ के। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल पार्ट है वो भी इस टाइम सॉर्टेड दिखाई दे रहा है और कंपनी एग्जिस्टिंग लैंड बैंक को कैसे मोनेटाइज करेगी फ्यूचर के अंदर, उस पे सबसे ज़्यादा आपकी नज़र रहनी चाहिए। प्लस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है हमारी लैंड सेल करने वाली और प्रॉपर्टी सेल करने वाली, उसकी इस टाइम अनसोल्ड इन्वेंट्री की वैल्यू बैठ रही है अराउंड 10,000 करोड़ की। कंपनी की मार्केट कैप अगर हम चेक करें तो अराउंड 3200 करोड़ की है। कंपनी का लैंड बैंक अराउंड 3270 एकड़ जमीन है। कंपनी के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री अराउंड 10,000 करोड़ की है और कंपनी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो इस टाइम चेंज होती हुई दिखाई दी है। ये एक ऐसे पैरामीटर हैं जहां पे एक ग्रीन लाइट का अगर सिग्नल आएगा तो बहुत बड़ी रिटर्न दिखाई दे सकती है। ऐसे स्टॉक्स को मैं ज़रूर स्टडी करता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस के अंदर अच्छी डीप डाइव स्टडी नहीं करेंगे तो इसमें गलती की गुंजाइश भी रहेगी। इसलिए ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो कि इस कंपनी को आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। थैंक यू।